हेलो, वेलकम टू आवर चैनल नेहा मटेला। आज मैं आपको एनर्जी कंजप्शन डे के बारे में बताऊंगी, जो आज ही है 14 दिसंबर को। इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य बताऊंगी। ऊर्जा संरक्षण क्या है? ऊर्जा संरक्षण का अर्थ होता है इसका अनावश्यक उपयोग ना करना और कम से कम ऊर्जा का उपयोग करते हुए किसी भी कार्य को करना। अनावश्यक रूप से बिजली, लाइट, पंखे ऐसी व अन्य विद्युत उपकरणों को प्रयोग न होने पर बंद करना। छोटी दूरियों के लिए पैदल दूरी तय करना या निजी वाहन की जगह सार्वजनिक वाहन का यूज करना। इसी प्रकार के अन्य कार्यों के माध्यम से ऊर्जा का दुरुपयोग और अनावश्यक उपभोग रोकना ही ऊर्जा संरक्षण के अंतर्गत आता है। ऊर्जा संरक्षण के महत्व पर संदेश फैलाने और ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण में राष्ट्र की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा का ना तो निर्माण संभव है और ना ही विनाश, केवल इसका रूप बदला जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है कि गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदल सकते हैं और विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल सकते हैं और यांत्रिक कार्य से ऊष्मा उत्पन्न होती है। थॉमस यंग ने पहली बार 1800 ईस्वी में ऊर्जा की खोज की थी। ऊर्जा के 5 स्रोत होते हैं। एक है परमाणु ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा। इसके फॉर एग्जाम्पल जैसे तेल, कोयला और प्राकृतिक गैसें। और पवन, सौर, भूतापीय और जल विद्युत जो होते हैं, जल विद्युत ये नवीकरणीय स्रोत होते हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है जो सूर्य जो है पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ऊर्जा कहते किसे? ऊर्जा जो होती है वो कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है और ये ऊर्जा जो होती है एक अदिश राशि होती है। ऊर्जा वास्तव में कोई चीज़ नहीं है, इसलिए यह किसी और चीज़ से बनी है। जिस तरह से एक घर ईंटों का बना होता है और ऊर्जा एक क्षमता की तरह है, क्षमता कुछ करने की क्षमता। ऊर्जा के 3 प्रकार होते हैं मेनली, प्रकाश, ध्वनि और ताप। को ही राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस क्यों मनाया जाता है? भारतीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा साल 2001 में भारतीय ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। इसका उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण के संबंध में नीतियां बनाना है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद हर साल 14 दिसंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। घर में ऊर्जा संरक्षण के उपाय क्या हैं? कुछ LED लाइट्स जब उपयोग में ना हो तो उन्हें बंद कर दें। ट्यूब लाइट, बल्बों और अन्य उपकरणों पर जमी हुई धूलों को नियमित रूप से साफ करें। हमेशा ISI मुहर लगे बिजली उपकरणों और साधनों का ही प्रयोग करें। अपनी ट्यूब लाइट और बल्बों को ऐसी जगह लगाएं जहां प्रकाश आने में दिक्कत ना हो। ऊर्जा बचाने के लिए LED बल्ब का प्रयोग करें। खाना बनाते हुए ऊर्जा संरक्षण कैसे कर सकते हैं? खाना बनाने में ऊर्जा क्षमता वाले चूल्हे का प्रयोग करें। खाना बनाते समय बर्तन को ढक कर रखें, इससे खाना बनाते समय ऊर्जा की बचत होती है। खाना बनाने से पहले अनाज को भिगोए रखें। कृषि कार्यों में ऊर्जा की बचत किस तरीके से कर सकते हैं? जल को पंपिंग के माध्यम से बाहर निकालना। इन पंप सेटों की कार्य क्षमता में छोटे बड़े संशोधनों सहित 25 से 35% के सुधार की संभावना होती है। जैसे इसकी जगह ISI वाले पंपों को प्रयोग में लाना। बड़े वाल्व के चलते विद्युत डीजल बचाने में मदद मिलती है, क्योंकि कुआं से पानी बाहर निकालने से कम ईंधन व ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पाइप में घुमाव व गांठ जितना कम होगा उसी मात्रा में ऊर्जा को भी बचाया जा सकता है। किसान
पाइप की ऊंचाई को 2 मीटर तक कम करके डीजल की बचत कर सकते हैं। कृषि कार्यों में पंप अधिक कारगर तब होता है जब उसकी ऊंचाई कुएं के जल स्तर से 10 फीट से अधिक ना हो। अच्छी गुणवत्ता वाले पीवीसी सेक्शन पाइप का इस्तेमाल करें ताकि 20% तक की ऊर्जा व विद्युत को बचाया जा सकता है। निर्माणकर्ता के निर्देश अनुसार पंप सेटों में नियमित तौर पर तेल व ग्रीस का प्रयोग किया जाना चाहिए। वोल्टेज व ऊर्जा संरक्षण की स्थिति को सुधारने के लिए मोटर सहित उपयुक्त ISI मार्क वाले कैपेसिटर का उपयोग करना चाहिए। दिन के समय बल्बों को बंद रखें। ऊर्जा संरक्षण से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। बल्ब व ट्यूबलाइट में जमी धूल को नियमित रूप से साफ करते रहें। पंखों की ब्लेड नियमित रूप से साफ करते रहें और समय समय पर ग्रीसिंग ऑयलिंग करते रहें। पुराने किस्म के रेगुलेटर के स्थान पर नए टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटर लगाएं। फ्रिज का दरवाज़ा बार बार खोलने बंद करने से बिजली की खपत बढ़ती है। टीवी, म्यूजिक सिस्टम, टेप रिकॉर्ड आदि को स्टैंड बाई मोड में ना रखें। एक टीवी स्टैंड बाई मोड में रखने पर 1 वर्ष में 70 यूनिट बिजली खर्च होती है। क्या आप जानते हैं कि आपकी वार्षिक विद्युत खपत का 25% रेफ्रिजरेटर द्वारा खर्च होता है? फ्रिज के पीछे की तरफ लगी कूलिंग कॉइल पर जमी धूल के कारण इसकी क्षमता घट जाती है, जिससे मीटर को बहुत अधिक कार्य करना पड़ता है और विद्युत खर्च बढ़ता है। फ्रिज को बाहरी दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। वॉशिंग मशीन में सालाना खपत का 20% भाग खर्च आता है। इसमें धुलाई के लिए गर्म पानी का तापमान नियंत्रित कर विद्युत ऊर्जा की बचत की जा सकती है। घरों के वातानुकूलन हेतु प्रयुक्त AC को सीधे धूप में न रखकर अथवा उसके लिए एक शेड बनाकर 6% तक विद्युत ऊर्जा की बचत की जा सकती है। ऊर्जा संरक्षण कैसे करें? उपाय: घरों में पानी की टंकियों में पानी पहुंचाने के लिए टाइमर का उपयोग करके पानी के व्यर्थ व्यय को रोक कर विद्युत ऊर्जा की बचत की जा सकती है। साधारण 100 वाट के बल्ब के स्थान पर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप का CFL का प्रयोग कर 75 से 80% तक ऊर्जा की बचत की जा सकती है। जिन प्रकाश बत्तियों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है उनके स्थान पर प्राथमिकता के आधार पर CFL लैंप का प्रयोग करना चाहिए। ISI चिन्हित विद्युत उपकरणों का इस्तेमाल करें। शादी विवाह जैसे सामाजिक आयोजन, धार्मिक आयोजन यथासंभव दिन में ही करें। दिन में सूर्य के प्रकाश का अधिकतम उपयोग करें तथा गैर जरूरी पंखे, लाइट, AC इत्यादि उपकरणों को बंद कर रखें, खासकर कार्यालयीन समय में, भोजन अवकाश के दौरान और कक्ष के बाहर जाते समय। आवासीय परिसरों की सड़क बत्तियों के लिए फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल स्विच का उपयोग करना चाहिए। भवनों के निर्माण के दौरान प्लॉट के चारों तरफ उपलब्ध भागों को पेड़ों, लताओं से आच्छादित करके हम भवनों को गर्म होने से बचा सकते हैं। इससे भवनों में रहने वालों को सीलिंग फैन और कूलर इत्यादि का कम से कम उपयोग करना चाहिए। कमरे की दीवार की भीतरी सतह पर हल्के रंग का प्रयोग करके ऐसा करने से कमरे की दीवार की भीतरी सतह पर हल्के रंगों का प्रयोग करें। ऐसा करने से कम वॉट के प्रकाश उपकरणों से कमरे को उपयुक्त रूप से प्रकाशमान किया जा सकता है। कमरे के लिए हल्के रंग के पर्दों का प्रयोग करें। खाना बनाने के लिए बिजली के स्थान पर सोलर कुकर व पानी गर्म करने के लिए गीजर के लिए स्थान पर सोलर वाटर हीटर का उपयोग कर हम बहुमूल्य विद्युत ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। यदि गीजर का उपयोग करें तो इसे न्यूनतम समय तक उपयोग में लाएं। इसके लिए थर्मोस्टेट एवं टाइमर के तापमान की सेटिंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।